अक्षय क्या होता है? पंचम काल में भी अक्षय होता है। आप श्रद्धा से कर्म किया तो। जो सभी लोग खड़े हुए हैं सामने, महाराज जी को ढक लेते हैं। सामने वाले लोग बेचारे लालसा से बैठे हुए हैं। आप महाराज जी के सामने खड़े ना हुआ करें, सभी लोग बैठ जाया करें। बद्रीगिरी में बिल्कुल ढक जाते हैं आचार्य श्री को, 16 कोई नहीं मूर्ति देख पाता है बिल्कुल। भूगर्भ से मिले हैं। उस समय पहला जब हम मूर्ति निकला उसमें लोग चर्चा कर रहे थे, ये मूर्ति डंक रखता है बाद में निकालता है। समाज में तो आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, अभी भी हैं, तीर्थंकर काल में भी थे। परंतु जो श्रद्धा सम्यक दृष्टि भव्य जीव हैं, लोग क्या कहें उस तरफ लक्ष्य नहीं देते। हाथी जाता है, कुत्ता बोलता है। हाथी अगर मोड़ के देखे तो हाथी डुप्लीकेट है, अगर कुत्ता नहीं बोले तो वो डुप्लीकेट है। हमको हाथी जैसे चलना है, सत्य तो सत्य ही होता है। और सुनो, मूर्ति जब जब हम बद्रीगिरी भूगर्भ से निकले तभी समय, वो दिसंबर हो क्या फरवरी हो मार्च हो, कौन से ही महीना हो, कौन से ही समय हो, उस समय मेघराज आकर वर्षा बरसाई है। आपको एमपी में भी ये साक्ष्य आप कंडार दृष्टि गोचर आप देख लिए। अगर बहुत वर्षा होता तो किसान को तकलीफ होता था। सुनो, हानि भी नहीं किया, आप तो झगड़ा रहे थे। झगड़ा अभी नहीं, तीर्थंकर काल में भी झगड़ा थे। ये मालूम होते में गप बैठा, पहली बार है एमपी में, नहीं तो 1 2 3 बोल दिया तो मैं कितने अच्छे हूँ उतने कड़क भी हूँ। क्या बोलते हैं आपके पास? कठोर भी हूँ मैं, नारियल जैसे। नारियल तो ऊपर कठोर होता है, अंदर कोमल होता है। ऐसे एक एक समय करने का भी निमित्त पड़ता है। देखो पुण्य का उदय कैसे काम करते हैं, इसीलिए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है आपको। जो करगोन में अल्प समय इतने हुए हैं, तो आज तो जैन समाज, रायसेन जिले के सभी समाज लोग आके आनंद लिया, लाखों दान करके पुण्य भी कमाया, भगवान पर जप भी लगाया, सब कुछ किया और विधान करके भी साथ से पुण्य किया। देखो 1008 बार आदिनाथ विधान करने के बाद कितने पुण्य आपके गांव में आपको मिलते हैं। एक बार अगर खोना वाले बाबा के सानिध्य में किए तो उतना सा से पुण्य का बंद होता है। तो क्षेत्र का महिमा होता है, क्षेत्र का प्रभाव होता है। क्षेत्र पर जो परमाणु रहते हैं उसके निमित्त से आत्मा का उद्धार होता है। देखो जैनो अजैनो इतने पुरुषार्थ किए हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। प्रत्यक्ष परोक्ष, महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, युवक हो, अबाल वृद्ध, कोरोना गांव में जैन समाज जो 4 घर होते हुए भी अजैन समाज है। अगर जैन का 4 लोग इधर आए तो 40 लोग अजैन लोग पर गुरु का आराधना भक्ति किया है। खोना वाले बाबा सबके लिए हैं। खोना वाले बाबा तो इतने अच्छे किए हैं। परगोन वाले सुनो, अब तक उसके इच्छे ढंग से मैं भक्ति से समर्पण, घोड़ा गीड़ा हाथी कुछ भी नहीं, जो सब पंच कल्याण का पात्र होता है, मैं अकेला होकर भगवान को संस्कारित किया है और इतने भाव अच्छे रख करके किया है। अब जो अतिशय आज प्रत्यक्ष देखे हैं, भविष्य में एक नहीं अनंत जी उसका लाभ उठाएंगे, उसका आत्मा का परम कल्याण करेंगे। जिसको आंखों का रोशनी में उसको रोशनी आ जाएगी, जिसको पुत्र संतान नहीं उसका पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी, जिसका दरिद्रता है वो श्रीमंत हो जाएगा। जो आप जीवन में खोया है सब कुछ आपको मिल जाएगा। खोना वाले बाबा के दरबार में, ये दरबार है बंधुओं, इधर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, साथ से पुण्य मिलेगा। ये बच्चों महिला सब इतने भक्ति किया है, वो 3 सेट वाला हो,
ग्रिल वाला हो, पर्ची बिठाने वाला हो, जो गुरु के मुंह से निकले थे वो सब सेवक होके कर दिया। जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलता ही मिलता है। इस दुनिया में सेवा से बड़ा धर्म अन्य कोई नहीं है। आप सभी के लिए मैं व्रत दूंगा। लेंगे आप? लेंगे? जो दूंगा वो लेंगे। मेरे पर विश्वास है आपको। देखो, विचार करके वचन दो। कर दिया हमारा, दोनों हाथ ऊपर। क्या बोल रहे हैं? विचार करके वचन दो। मैं जो भी कहूंगा, जो भी नियम दूंगा वो हम पालन करेंगे। ऐसे बोलने वाले कितने लोग? हाथ उठा के मुझे बताओ। हैं? थोड़ा लोग उठाए नहीं, क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं उनको। हाँ, अगर हमको दीक्षा दे ले चलो हमारे के साथ ले गया तो मैं तो नहीं जाता। अगर करना है तो कितने बड़ा संग करते थे। मैं कुंद कुंद जैसे रहना चाहता हूँ। जो दीक्षा शिक्षा देने का काम है आचार्य भगवान विद्यासागर जी के हैं। उनका ये काम मुझे सुनो। दीक्षा तो मैं नहीं दूंगा, नेम तो दूंगा। अब ले तो हाँ, एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था? अंगूठा मांगा था ना। मैं भी कुछ आपसे मांग लिया तो क्या देंगे आप? जो मांगे हो। पक्का विचार करके बोलो। हाँ, प्राण जाए वचन न जाए, यही रघुकुल का रीत है। सुन रहे ना? जो मांगे वो देंगे। बरोबर, पक्का 100%। जिसके भाव में हृदय में गुरु है वो हाथ उठा के होगा। गुरुदेव आप जो भी कहो करने के लिए तैयार है? हाथ छोड़ो। घर में जिसके माँ बाप हैं, सुन रहे ना? आप सभी लोग जाओ भैया। घर में माँ बाप हैं, आप सभी लोग बुजुर्ग लोग हैं, उसकी ख्याल रखना। समझ रहे हैं? मेरा पूजा, मेरा दर्शन, बाबा का दर्शन का फल बाद में मिलेंगे आपको। जिस पर मेरा आशीर्वाद रहेगा, जो माँ बाप की सेवा सदैव करेगा, उस पर सदैव मेरा हाथ आशीर्वाद रूप में रहेगा। ये संकल्प लेना है। जो घर में माँ बाप की सेवा करता है उसकी सेवा स्वयं स्वर्ग के देव लोग करते हैं। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जिस घर में माँ बाप बच्चों से निमित्त से रो रहे हैं उस घर में नरकों का वास होता है। हमको नरक में जीना नहीं, स्वर्ग में जीना है। माँ बाप की सेवा करना है। कौन कौन करे? हाथ उठाओ। पक्का? वेरी गुड। जय बोलो रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। नो, और एक नेम नहीं करते। हाँ, एक बड़ा नेम, छोटा सा नेम करो, उनको दिल से करो। और बच्ची और बच्चों को भी नेम है। देखो, आजीवन पर्यंत 3 वस्तु का त्याग करो, आपको भविष्य में रत्नत्रय मिलेंगे। आगे में कहा है, एक व्यक्ति को अगर व्यसनी को आप निर्व्यसनी बनाए तो 108 शिखर जी दर्शन के फल आपके जीवन में मिलते हैं, ऐसे लिखा है शिखर जी महात्म्य ग्रंथ में। इसलिए सभी संकल्प करने का हम कोने वाले बाबा से जुड़े हैं, कुलरत्न भूषण बाबा से जुड़े हैं। के क्यूब हो गए खरगोन में, समझ रहे? खरगोन होना वाला बाबा कुलरत्न के क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर रत्नाग्रह आपके भविष्य में चाहिए, आपका 3 भाव में आत्मा का कल्याण हो, ऐसे भाव जो चाहते हैं वो आजीवन पर्यंत 3 नियम लेने का है। कौन कौन से? आजीवन पर्यंत मैं मांस नहीं खाऊंगा। जो नियम लेंगे हाथ उठा के बताओ। हे जगना करो जो मन से इसका पालना करेंगे। मैं तो ऐसे बताता हूँ, सुनो। कौवे का मांस त्याग करने वाला, सिर्फ कौवे का,
सर्व प्रकार के मांस नहीं, सिर्फ कौवे का मांस त्याग करने वाला आदिनाथ तीर्थंकर के पोता हो सकता है, अंतिम तीर्थंकर महावीर हो सकता है। आप तो सभी मांस का त्याग कर रहे हैं। आप पर मैं ऐसे अभाव करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मेरे से आगे आप भगवान बने, कर्म से मुक्त हो। केआरबी अप्पा जी के प्रमाण से मैं आज से अंतिम समय तक मांसाहार नहीं करूंगा। हाथ उठा के बताओ मुझे। केवल प्रभावना अंग की, अहिंसा परमो धर्म की। सुनो, कुलरत्न भूषण केआरबी अप्पा जी आके करगोन में सभी को जैन बना दिया। सुन रहे? जाति से जैन होने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जाति से मात्र जैन होने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। एक कुलरत्न का वाक्य नहीं, प्रभु महावीर का वाक्य है। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। बंधुओं, कर्म से महान बनता है। हम कर्म से महान बनना है। इसलिए आजीवन मांसाहार का त्याग करना। एक संकल्प आप कर ले, मैं व्रत देऊं क्या नहीं लेना? आप लेंगे सभी? हाँ, दूसरा नियम है आजीवन पर्यंत हम मदिरा सेवन नहीं करेंगे। हाथ उठा के बता सकते मुझे? वेरी गुड। जय बोलो प्रभाव अंग की, करवन वाले बाबा की। देखो देखो, कोई बोलेंगे ये जैन धर्म का पालन सभी करगोन में जैन को महाराज जी ने दे दिया। नहीं, सर्व धर्म का सार है सत्य अहिंसा शाकाहार। सर्व धर्म का सार है सत्य अहिंसा शाकाहार। बाइबल निकालो, कुरान निकालो, पुराण निकालो, किसी वर्ण का धर्म ग्रंथ निकालो, इस धर्म ग्रंथ में भी मांसाहार का पुष्टि नहीं किया है और व्यसन का पुष्टि नहीं किया है। इसीलिए जो करेगा इस भाव में मांसाहार, जो करेगा इस भाव में मांसाहार, अगले भाव में करेगा 4 पैरों से विहार। संडे हो मंडे कभी न खाओ, ये हमारा न्यारा है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हम तो शाकाहारी हैं। कितने लोग ऐसे बोलते हैं गुरुदेव अभी अंडा शाकाहारी बन गए। कभी नहीं बनेगी बेटा। अंडा जब वृक्ष को लगेंगे तब हम मानेंगे अंडा शाकाहारी है। अंडा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। अंडा तो मांसाहारी है। और किधर से आते हैं आपको मालूम है। इसलिए मांस खाना नहीं और मदिरा पीना नहीं, और एक नियम पालन करना है, आजीवन पर्यंत मद का सेवन करना नहीं। सुन रहे ना? मद क्या होता है, मद क्यों नहीं खाना चाहिए? देनाचार्य ने कहा है अगर एक बूंद मद मक्खी का अगर मद आप खा लिया तो 7 गांव जलाने के बाद कितने पाप बंद होता है उतने पाप होता है, ऐसे कहा है। सुन रहे? एक बूंद अगर मद खाए तो आप 7 गांव जलाने के बाद कितने पाप संचय होता है उतने पाप होता है, ऐसे कहा है। इसीलिए अब हम मद खाना नहीं। सुनो, ये भाषा समझ। अगर आप थू कर दिया, सुनो, आप ही थू कर दिया, परंतु वो ले लो नोट देखेंगे, ले सकते हैं आप? कहते ना, आप ही थूका है, आपकी आपका ही है थूक, फिर वापस ले सकते हैं आप? नहीं ना। वो मधुमक्खियां जो फूल से संग्रह कर थू 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 करके संग्रह करते हैं, उसके परिवार पालन पोषण के लिए वो नहीं खाना चाहिए। अगर सुनो, अगर शहद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शहद का गुण उसका औषध में लेना चाहते तो
शहद से भी ताकतवाना शहद आप घर में तैयार कर सकते हैं। सुन रहे हैं? कम से कम 5 नारियल का पानी एक मिट्टी का पात्र में आप बर्तन में रखकर दीर्घ काल तक वो तपाते दे तो 1 लोटा उसमें घी निकलते। कौन से घी? मधुमक्खी का। जो बोलते हैं ना, मधुमक्खी में जो मध में शहद में जो गुण होते हैं, ये गुण नारियल का पानी तपाने के बाद उसमें जो रहते हैं उसमें उसका गुण आते हैं। 3 सलायन, क्या बोलते हैं, सलायन लगाते हैं ना, बॉटल। 3 ग्लूकोज बॉटल लगाने के बाद आप शरीर में कितनी ऊर्जा आते हैं, उतनी ऊर्जा एक नारियल का पानी पी लिया तो होता है। कलयुग का कल्पवृक्ष नारियल होता है बंधुओं। इसलिए सोचो समझो, निर्णय ले लो। गुरुदेव अब तक हम अज्ञान से खाए थे, अब से हम नहीं खाऊंगा। संकल्प कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? हाथ उठा के बताओ गुरुदेव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, होना वाले बाबा की, आज की मंगल बेला की। बहू रानी को मैंने बताया, बच्चों को मैंने बताया, माँ बाप की सेवा करना। अभी बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने क्या मुझे गिफ्ट देंगे? हाँ, देने वाले बच्चे और बच्चियां हैं ना, क्या बोलते, बालक और बालिका, कुमार और कुमारिका। कौन कौन है? हाथ उठा के बताओ मुझे। जिनका शादी नहीं हुई है वो बालक बालिका है। वो कितने हैं करवड़ में? 4 है। हाँ सुनो, आपको एक नियम लेना है, लेंगे आप? हाँ, हाथ छोड़ो। कौन सी नियम? आप ऐसे कार्य मत करो, आप किए हुए कार्य के निमित्त से माँ बाप की मस्तक नीचा न हो। समझ रहे ना? मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूं, समझ रहे ना? आप ऐसे काम न करो, ऐसे कार्य, ऐसे कृत्य न करो, आप किए हुए कार्य से माँ बाप की इज्जत लुट जाए। ऐसे पाप नहीं करना, माँ बाप की ख्याल रखना, उनकी सिर सदैव ऊंचा रहे। माँ भारत का, राष्ट्र का जो संस्कृति है वो संस्कृति हम पालन करेंगे। ऐसे संकल्प करने वाले बच्चे हाथ उठाओ। हमने माँ बाप की सिर झुका नहीं दूंगा। संकल्प करेंगे। लोग प्रभावना अंग की, सभी हाथ जोड़ के अभी नेम ले लो। जो जो हम बताए वो नेम देंगे, जो जो पालन करना है श्रद्धा भक्ति से पालन करो, आपका कल्याण हो। दे सकते हैं? हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हाथ सिर झुकाओ। अरियंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत जिन चैतालय साक्षी आगे, नवदेवता साक्षी आगे, देवशास्त्र साक्षी आगे, खोना वाले बाबा आदिश्वर भगवान साक्षी आगे, संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर साक्षी आगे, निमग निम मनुष्यनागिरतಕ್ಕಂತ ಯಾವ್ಯಾವ कौन कौन से व्रत लेने का आप संकल्प लिया है, वो व्रत का पालन करके आपकी आत्मा सदगति से परम गति प्राप्त कर जाए और स्त्री पर्याय से शीघ्र छुटकारा मिलके पुरुष पर्याय में भावलिंगी होकर इस भव से मुक्त हो जाए। ओम नमः। परंपरा से ही भगवान का पूजा होगा, बिना सौले के कोई भगवान को स्पर्श न करेगा। वो भी अभी जो नियम देना, शाकाहारी, मदिरा पान न करने वाला, जो सप्त व्यसन से मुक्त है, वही सौले में भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। महिला जैन हो अजैन हो, कोई हो, भगवान की स्पर्श नहीं कर सकते। जो खरगोन में गांव में जो मंदिर हैं, उधर मूर्ति है, जो कुएं वाली देवता बोलते हैं ना, कुएं वाली देवता बोलते हैं आप, गांव में है ना, उसके लिए कंडीशन नहीं है। आप कुंभू लगाओ, फूल चढ़ाओ, जो आप परंपरा से करते आए हैं उसको हम नहीं विरोध करेंगे। कोना वाले बाबा का जो जीर्णोद्धार हमारे के निमित्त से जो अंकन्यास हुआ है, वो वीतराग रूप में ही आप पूजा करेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं करेंगे। समझ रहे ना?
परगोन वाले हाथ उठा के बताओ गुरुदेव आप जो मार्गदर्शन देंगे हम ऐसे ही करेंगे। परगोन वाले हाथ उठा के बताओ मुझे। सभी लोग बाहर बैठे वाले जय प्रभावनांग की, होना वाले बाबा की। अगर मैं एमपी में हूँ, यूपी में हूँ, झारखंड में हूँ, दक्षिण में हूँ, किधर भी हूँ तो आपके लिए सदैव मेरा आशीर्वाद परिवार के लिए आपके लिए रहेंगे। जय बोलो होना वाले बाबा की, अहिंसा परमो धर्म की। आप भी करके देखो, जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। भगवान का महिमा ही ऐसे हैं, अतिशय हैं। आप तो प्रत्यक्ष आज देख लिया भी। जिसको संतान भाग्य नहीं है, जिसको जो जो संकट है, अगर उससे मुक्ति मिलना चाहते तो 9 रविवार इधर आओ, 9 परिक्रमा डाल के एक श्रीफल चढ़ाओ। ओम ह्रीम होना वाले बड़े बाबा अतिशयकारी श्री आदिश्वर देवाय नमो नमः। हर दिन एक माला का जाप करो। आपका संकल्प सिर्फ 9 रविवार के अंदर प्राप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जिसको 9 रविवार नहीं हो सकते वो 9 अमावस्या को तो कर सकते हैं। 9 प्रदक्षिणा डाल के, परिक्रमा डाल के एक श्रीफल चढ़ाना, श्रीफल फोड़ना नहीं है। सुन रहे ना? अगर फोड़ा तो आप जीव हत्या के कर्म का बंध लेंगे। हमको अखंड मोक्ष फल प्राप्त करना है, इसलिए अखंड फल अर्पण करना है। समझ रहे हैं आप? सुन रहे ना? ये सभी का नियम होगा, सभी पालन करो। और जो भी मन में इच्छा है उसका अगर प्राप्ति करना चाहते तो भाव शुद्धि से कोना वाले बाबा का आराधना करो। इस गांव के ऐसी घटना घटित हुए हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो बोलते हैं प्राच्य वस्तु इलाका, इधर के मूर्ति ले जाने के लिए आए थे, गाड़ी में रखे थे। लोग मना करने के बाद ही वो ले जाने के तैयार हो गए थे। उस समय एक गांव की जो देवी के लिए चोरते हैं गाय, भैंस बोलो, गाय क्या बोलते हैं आप? गाय। गाय आके, गैया आके वो गाड़ी के सामने खड़े हो गया, नहीं हटा दिया। जब तक मूर्ति काली नहीं उतरे तब तक वो इसको रोक लिया। ऐसे इतिहास करगोन गांव में घटे हुआ है। तैयार हो गए? आपका प्राण जाने दो, भगवान को इधर से इधर ही नहीं जाने का, इधर ही करने का। अगर आप भगवान इधर छोटे से मंदिर, आप तो देख रहे हैं सुबह से इतने भीड़, इतने भीड़, इतने भीड़, लोगों को दर्शन तो मिल नहीं रहे, ऐसे हो रहे हैं। अगर बाबा मेरे बाप, इसलिए मुझे किसने लोटा गुरुदेव आप इधर सब कुछ करके ही जाओ। मैंने कहा जब तक पिता होता है पुत्र का राज्य नहीं होता। हे भरत देश में, मध्य प्रदेश में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का शासन चल रहा है। उसी शासन में हमको हमेशा से ग्रुप में जीना है बंधुओं। इसीलिए अगर आचार्य भगवान आके कह दिया ये छोटा जगह पड़ रहे हैं, भगवान के लिए 51 मंदिर का कहते इतिहास है। सूर्य चंद्र रहने तक बड़ा मंदिर होने का अगर अवकाश योग आ गया तो मैं तो किधर रहता हूं उधर से आपको प्रेरणा दूंगा। करगोन वाले हाथ उठा के कहना, अगर हमारी गांव में राम मंदिर जैसा कोना वाला मंदिर हो गया तो हम अनुमोदना देते हैं। किस किस का भाव है अनुमोदना? सभी का है भाव? हो जाएगा। जय बोलो कोना वाले बाबा की, जय बोलो कोना वाले बाबा की। देखो, एक पहली बार मैंने पटेल साहब से पूछा था तो समय लिया था गुरुदेव, अब नहीं बताऊंगा। इधर लोग बोल रहे 3 फुट जो रास्ता हम देंगे। क्या बोलते हैं? अब्दुल और अनिल के पापा भी बोल दिया गुरुदेव सब आपका है। ये वाले लोग बोल दिया किधर तक चाहिए, गोपाल बोल दिया आपका है, ले लो गुरुदेव, हमारा कुछ भी नहीं है। देखो भाव तो कोना वाले बाबा के लिए, गुरुदेव के लिए समर्पित है। जो भगवान के लिए समर्पित होता है उनके लिए गुरु नहीं भगवान भी समर्पित होता है। बोलते हैं ना, भगवान तो वक्त का सुनता है। होता ऐसे दुनिया में भगवानों
पटेल साहब ने कहा, गुरुदेव जो रास्ता करना है कितने जगह ले लो, हम तैयार है, दे दो, देते हम। सभी का दर्शन अच्छी तरह हो जाए, सभी तैयार अच्छी ढंग से हो रहे। जो जो भाव शुद्धि से बोलियां ले हैं, अल्प समय में आप जमा किए तो अल्प समय में इधर सोले का भी व्यवस्था होगा। जो ही आते हैं इधर शुद्ध है पानी, तो कुएं हर घर में इधर टिक रहे हैं। मुझे एक साथ से पुण्य का उदय है, वो कुआ के पानी लेकर छान के जीवाणु छोड़ के प्राशुद्ध करके वो पानी से आप सोले डाल के वही पानी से भगवान का अभिषेक करना, इससे साथ से पुण्य बंद होगा। सुनो, रामचंद्र जी का मात्र चरण प्रक्षालन शबरी ने कितने भक्ति से किया। दोनों कर पात्र में उनके चरण ले लिया, दोनों नयनों से आनंद आंसू आ गए। आनंद आंसू से रामचंद्र जी का चरण प्रक्षालन किया शबरी ने। इतिहास में सुवर्ण अक्षर के नाम उनके रहे। ऐसे हमको भगवान की भक्ति आराधना करना है। सभी लोग इतने आनंद से जुड़े हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। सुन रहे ना, जो गुरु को खुश रखता है दुनिया में कभी वो रोता नहीं, रोने वालों को भी आनंद देने संत का कार्य होता है। मैं तो ऐसे चिंतन कर रहा हूँ, ऐसे चिंतन कर रहा हूँ, एक एक बार ऐसे मन में आ रहे हैं, क्यों आचार्य भगवान 55 साल इधर क्यों रहे, क्यों रहे, क्या जादू, क्या लिंबू रखता है इस एमपी में, लिंबू जादू करके कुछ करे हैं क्या, क्या गढ़ हो रहा है। ऐसे मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ऐसे भक्ति करे लोग, ऐसे सेवा कर रहे हैं। गुरु के मुखारविंद से आने से पूर्व हम सेवा में तत्पर रहे हैं। यही श्रेष्ठ भक्त का आदर्श होता है, श्रेष्ठ पुत्र का आदर्श होता है। हमरी के हम दृष्टि में सभी लोग श्रवण कुमार जैसे दिख रहे हैं। श्रवण कुमार माँ बाप की सेवा के निमित्त से अजर अमर बन गए। ऐसे भी हमारा जीवन बने, यही मंगल भावना के साथ जो प्रत्यक्ष परोक्ष कृत कारित अनुमोदित होने वाले बाबा के जीर्णोद्धार के निमित्त बने, उस आत्मा का जीर्णोद्धार होके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाए। यही मंगल भावना में प्रभु के पास अपेक्षा करता हूँ। देखो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मेरे मन में बाबा का ध्यान लगाया, बाबा वीतराग मुद्रा में मुझे दर्शन भी दे दिया, फिर भी आपको नहीं दर्शन हुआ। एक बाल शिल्पी मेरा भक्त विनोद ने ऐसे भगवान को आकार दिया, दुनिया सूर्य चंद्र रहने तक तो भगवान को जानेंगे। देखो इस शिल्पी का क्या ख्याल होता है। तो एक बार, दो बार ताली बजाते उसका 1 2 हाथ उठाओ, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। देखो, किसी ने मुझे कहा भी 5 लाख पैसा देने के बाद भी शिल्पी ऐसे मूर्ति नहीं निर्माण कर सकता। जो गुरु के ध्यान में, गुरु के चित्त में, गुरु के हृदय में जो भगवान का वीतराग छवि थे, वो छवि विश्व को दिखाने कार्य उन्होंने किया है। दीदी अभी अभी कहा, अब जो पूजन करे चावल, एक चावल का आधा दाने में, आधा अनाज में ब्रह्मा का 4 मुख वाले चतुर्मुख भगवान का मूर्ति निर्माण किया है। देखो, हम आंखों से नहीं देख सकते, हमको लेंस लगते हैं देखने के लिए, बिना लेंस से करते हैं। और आप देखा होगा पेंसिल जो रहते हैं उसका लीड रहते हैं काला वाला, एक लीड में 108 भगवान का मूर्ति निर्माण किया उन्होंने। देखो क्या पुण्य होता है। आप खसखस दाना जानते हैं? खसखस दाना कितने छोटे रहते हो? बहुत छोटा होते हैं ना। एक खसखस दाने में 27 बाल डाला है उन्होंने। देखो क्या काम है। वो बच्चा कैसे थे? एकदम मतिमंद, एकदम सादा सीधा, कुछ बोल दिया तो रोता था, ऐसे बच्चा।
2007 में मेरा चतुर्मास हुआ था बेलगम के पास बस्तवाड़ में। उधर उन्होंने थे गुरु का नहीं जाना था। जब हम भद्रगिरी जीर्णोत्तर कार्य शुरू किया, डोंगर वाले बाबा का मूर्ति प्रकट हुआ। पहली बार उधर आके गुरु के आशीर्वाद लेके प्रेरणा से डोंगर वाले मूर्ति बनाया। अब दुनिया जानेंगे ऐसे महान शिल्पी हो जाएगा। स्वयं आचार्य गुरुवर विद्यासागर भी उनका तुलना की है। देखो भगवान का वीतराग मुद्रा तो देखो, ऐसे मूर्ति मात्र दक्षिण में ही मिलता है। ऐसे सुंदर अनंत वीर भगवान का मूर्ति का छवि मैंने चिंतन करके उनको बताया था। आदिनाथ का भी दर्शन उसमें हो, भरत जी का दर्शन हो, बाहुबली का भी रूप उसमें दिखो। ऐसे 3 का मूर्ति जिसमें पाया जाता है वो तत्व मोक्षगामी, प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर भगवान हुआ करता है। ऐसे अनंत वीर भगवान का 18 इंच का सुंदर मूर्ति उन्होंने बनाया है। स्वयं आचार्य भगवान हाथ में पकड़कर उनको निहार रहे हैं। ऐसे पत्थर, ऐसे मूर्ति मेरा तो पुण्य भी है। आप जैसे भक्त इस पंचम काल में मिले हैं, वो भी मेरा पुण्य है। पुण्य के बिना ऐसे नहीं हो सकता। जय बोलो प्रभावना अंग की। और गुरुदेव सबके पुण्य से आप मिले हैं, आपसे ही सबका पुण्य जागा है गुरुदेव। और सब पूरी समाज, पूरे जिला आपका बहुत ऋणी है, गांव वाले आपके बहुत ऋणी गुरुदेव। बहुत